हेलो डिफेंस एस्पिरेंट्स, कैसे हो दोस्तों। देखो आज की वीडियो ना हमारे पास 4 सितंबर से लेके 8 सितंबर मतलब एक कॉन्फ्रेंस आउट कैंडिडेट की है जो कि सीडीएस एंट्री के थ्रू 4 एएफएसबी वाराणसी है ना, 4 एएफएसबी वाराणसी, ठीक है ना, सीडीएस एंट्री के लिए है, जिसके अंदर मैं आपको टैट इमेजेस, ठीक है ना, वैट के बारे में, पीपीटी इमेजेस, स्क्रीन इन स्क्रीन आउट, रिकमेंडेशन, इंटरव्यूज़ के क्वेश्चंस क्या क्या थे, लेक्चर टॉपिक्स सारे, जी टॉपिक्स, कंपलसरी जी टॉपिक्स, चॉइस वाले जी टॉपिक्स, मतलब जितना भी एसएसबी एफएसबी के अंदर होता है ना, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। बस बने रहना वीडियो के एंड तक, है ना। और जो भी क्वेश्चंस क्वेरी हो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। और @क्रैक भी मेरा टेलीग्राम चैनल का नाम है, आप उस पर मैसेज करके मुझसे कनेक्ट हो सकते हो, कोई भी क्वेश्चन क्वेरी आप पूछ सकते हो, ठीक है ना। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। बस यार आप लोग का सपोर्ट चाहिए। सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर कर देना अपने दोस्तों के साथ, अगर शेयर करना चाहो तो कर देना, लाइक सब्सक्राइब तो ज़रूर करना यार, ऐसे ही मोटिवेशन मिलेगा तो और वीडियोस बहुत जल्दी जल्दी आएंगी, ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं कुछ डिटेल्स के साथ। देखो ये 4 सितंबर से लेके 8 सितंबर जो कि अभी रिसेंट ही आया है, 4 एएफएसबी वाराणसी VCDSM634 ये एंट्री है, ठीक है ना। कॉन्फ्रेंस आउट कैंडिडेट है ये, है ना, नवजोत जी, जिन्होंने ये डिटेल्स शेयर किए, थैंक्स यार आपका, ठीक है ना। और इसमें देखो रिपोर्टिंग जो हुई थी वो 64 रिपोर्टेड थे, है ना, और 44 स्क्रीन इन हुए थे। 64 रिपोर्टेड, 44 स्क्रीन इन और एक रिकमेंड हुआ था, एक कैंडिडेट इसमें रिकमेंड हुआ था, ठीक है ना। OIR उनको याद नहीं था, तो OIR आई कांट हेल्प यू टू सॉर्ट इट आउट। अब पीपीटी इमेज की बात करते हैं। पीपीटी इमेज क्या थी, देखो डार्क इमेज थी, बहुत ज़्यादा डार्क इमेज थी, तो कोई कंक्लूजन पे कोई आ ही नहीं पाया कि इमेज उसमें एक्चुअली थी क्या। बट जो उन्होंने परसीव किया था वो ये था कि 3 कैरेक्टर्स थे, मेडिकल कैंप जैसा लग रहा था, है ना। तो सबकी डिफरेंट डिफरेंट स्टोरीज थी इस चीज़ के अंदर। फाइनल स्टोरी आ पाई नहीं थी, तो उन्होंने कहा था कि 20 लोगों का ऐसे 20-20 करके ऐसा बनना था ग्रुप, जिसमें से 16 विक्टिम का उनका 16 कैंडिडेट्स उनके ग्रुप में से सेलेक्ट हुए थे, ठीक है ना। देखो अब मैं आपको जीडी टॉपिक्स के बारे में बताता हूँ। जीडी टॉपिक्स जो सबसे पहला था वो था आत्मनिर्भर इन डिफेंस, ठीक है। दूसरा था चैलेंजेस टू ई व्हीकल्स, ठीक है ना, ये चॉइस वाले थे। कंपलसरी जीडी क्या थे, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्टर ऑफ इंडिया यूएस रिलेशनशिप, क्या टेक्निकल था, क्या जॉब था, क्या डिफेंस था, डिफेंस की डील्स थी। ये 3 ऑप्शन थे जिसके बेस पे आपको बताना चाहिए होता है, ठीक है ना। अब देखो उसके बाद जीटीओ के अंदर इनका क्या हुआ था, मैं लाइन वाइज नहीं बता रहा, जो जो डिटेल्स मुझे उन्होंने दी थी उस हिसाब से मैंने लिखा था, और मैं आपको वो बता रहा क्योंकि उसमें फिर टाइम वेस्ट होता। जीटीओ में था कि कमांड टास्क के अंदर ट्रायंगल और रेक्टेंगल स्ट्रक्चर मिले हुए थे उनको, ठीक है ना। तो इनसे रिलेटेड जिसके जो क्वेश्चंस हो वो आप बताना, हो सकता है नवजोत जी आपको कमेंट सेक्शन में ही हेल्प कर दे डायरेक्ट, ठीक है ना। और अब उनके इंटरव्यू में क्या क्वेश्चंस थे, मैं आपको टैट इमेजेस एंड ऑल सब बता रहा हूँ, बट आप पहले इंटरव्यू क्वेश्चंस का देख लो कि एक्चुअली इंटरव्यू क्वेश्चंस थे क्या, ठीक है ना। देखो टोटल 30 क्वेश्चंस उन्होंने पूछे हुए थे। मैं आपको 30 क्वेश्चंस बताता हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखना, जल्दी जल्दी बताऊँगा, ठीक है ना। जैसे पूछा था कि अबाउट माई फैमिली एजुकेशन एंड फ्रेंड्स, व्हाट इज़ रूडर, RUDDER, रूडर क्या था, हाउ एयरक्राफ्ट टर्न्स, ठीक है ना। व्हाट आर इनसाइड द कॉकपिट, व्हाट आर इनसाइड द कॉकपिट, व्हाट कंट्रोल्स आर इन पायलट राइट एंड लेफ्ट हैंड, ठीक है ना। विच एयरक्राफ्ट आई वॉन्ट टू फ्लाई, व्हाट डज राफेल हैज़ बट अदर इंडियन एयरक्राफ्ट डोंट, specification of Rafale and Sukhoi, which is fighter between Rafale and Sukhoi, which is bigger between C-17 and C-130J। हाँ नौ, जो नेक्स्ट था वो था कि एयरक्राफ्ट यूज्ड इन ओरियन एक्सरसाइज, ठीक है। नेक्स्ट रीसेंट एयर ऑपरेशंस, नेक्स्ट रीसेंट एयर एक्सरसाइज, नेक्स्ट एयरक्राफ्ट यूज्ड इन ऑपरेशन दोस्त, ठीक है। एयरक्राफ्ट यूज्ड इन ऑपरेशन कावेरी, वेयर वॉज एक्सरसाइज स्कोप इंडिया हेल्ड, जर्मन क्राइसिस रीजन, I2U2 वाई इट वॉज फॉर्म्ड एंड रोल्ड, गलवान वैली क्लैश क्या है, इंडिया चाइना डिस्प्यूट क्या है, ब्रिक्स क्या है, G20 एजेंडा क्या है, क्लाइमेट फाइनेंसिंग क्या है, रीसेंट प्रोग्रेसिव एक्टिविटीज़ विच ब्रॉट चेंजेस इन वर्ल्ड, ये क्वेश्चन था। रीजन फॉर ऑपरेशन दोस्त, हु गॉट महावीर चक्र आफ्टर गलवान वैली क्लैश, वाई रोड्स आर स्लाइटली बेंट इनवर्ड और ऑन टर्न्स विद फॉर्मूला,
वाई एज इज़ नॉट विजिबल इन द शेड ऑफ थिन सीट ऑफ मेटल, नेम ऑफ द फिनोमिना, ठीक है, पास्कल्स लॉ, बर्नौलीज प्रिंसिपल। दोस्तों ये सारी डिटेल्स मैं जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यार देखो अभी क्या होता है, वीडियो बहुत लेंथ वाली हो जाती है तो बोरियत सी होती है। इस चीज़ को आप लोग राइट डाउन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से कह रहा हूँ, अभी रीसेंट 4 से 8 सितंबर के बीच में जो SSB CDS एंट्री की हुई है उसमें आया, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए, ठीक है ना। अब इसके बाद मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो है लेक्चरेट टॉपिक्स। जल्दी से जल्दी करते हैं लेक्चरेट टॉपिक्स को। टोटल कितने हैं? 30 लेक्चरेट टॉपिक्स हैं जो कि कुल मिला के सब पता चला है। इंडिया नेपाल रिलेशन, इंडिया चाइना रिलेशन, इंडिया पेनल कोड, एक्सपोर्ट, टूरिज्म, IT इंडस्ट्रीज, से नो टू प्लास्टिक, कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, एयर इंडिया, ग्रीन रेवोल्यूशन, EVM वर्सेस वॉलेट पेपर, ऑनलाइन लर्निंग, सेमीकंडक्टर्स, NDRF, SCO, CPEC, लोकसभा राज्यसभा, स्वच्छ भारत, क्राइम अगेंस्ट वुमेन, यूनियन बजट, रियलिटी शो, सेल फोन, सोलर एनर्जी, फन एक्टिविटी एंड AFA, आयुष्मान भारत, अटल पेंशन योजना, श्रीलंका क्राइसिस, इंडिया ब्यूरोक्रेसी, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, ठीक है। ये लेक्चर टॉपिक थे। अब बहुत जल्दी कंप्लीट करते हैं। टैट इमेजेस क्या था? देखो टैट इमेजेस तो जो थी वो 11 टैट इमेजेस मैं आपको बता देता हूँ। पहला था ट्रेन सीन, ट्रेन का सीन था। वन बॉय इज ऑन द गेट कमिंग डाउन, अ फैमिली ऑन द प्लेटफॉर्म, ठीक है, पहला। दूसरा एक्सीडेंट सीन जिसमें अ पर्सन इज बैडली इंजर्ड एंड ब्लीडिंग सराउंडेड बाय क्राउड, ठीक है। तीसरा टू पीपल लाइंग आउटसाइड अ फेंस्ड बाउंड्री ऑफ अ बिल्डिंग होल्डिंग समथिंग ऑन देयर शोल्डर्स, ठीक है। चौथा अ पर्सन इज सीटेड ऑन द चेयर एंड अनदर पर्सन हैज पुट हिज हैंड ऑन हिज शोल्डर। गाइज एक बार में नहीं समझ में आ रहा तो रिपीट कर लेना इस वीडियो को, पता चल जाएगा। अ पर्सन इज सीटेड ऑन द चेयर, ठीक है। अ क्लासरूम सीन वेयर अ बॉय इज स्टैंडिंग आउटसाइड द क्लास एंड क्लास इज गोइंग ऑन। सिक्स्थ camp scene, many boys and girls together, one boy little far away facing another side. Seventh, a person is looking down from a river bridge, 4-5 people walking on the bank of the river and some are walking on the bridge too, ठीक है। 8, accident on a tum-tum and car, tum-tum driver fallen on the road, ठीक है। 9th, one person jogging. 10, a person sitting on the chair in front of shelf filled with thick pile of books, एडवोकेट में भी हो सकता है एडवोकेट हो। 11th लास्ट माउंटेनियरिंग सीन था जिसके अंदर मैनी पीपल वेयरिंग माउंटेनियरिंग सूट्स आर देयर ऑन अ पीक फिल्ड विद आइस, पीक जो थी वो आइस से फिल्ड थी। ये तो टैट इमेजेस थी। तो आपकी टैट इमेजेस हो गई, लेक्चर टॉपिक्स हो गया और इंटरव्यू के क्वेश्चन हो गए। बाकी मैंने GD ये सारी चीज़ें बता दी हैं। इनके अलावा भी आपको कुछ जानना हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना दोस्तों। और ये मेरी मेहनत अच्छी लगी हो, ठीक है, तो ज़रूर उस चीज़ को आप एडमायर करना और लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना, ठीक है दोस्तों। जय हिंद। नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहना, ऐसे ही लेटेस्ट वीडियोज़ आपके पास आती रहेंगी, ठीक है।